अपने पर्स चेक करो, किसी के में देखे आया है 10 का नोट। हालेलुया, ताली बजाएंगे। मैंने बोला बैंक अकाउंट के लिए मैं बोला कि अपना अपना एटीएम चेक करो, ठीक है। हालेलुया। गूगल पे देखिए, प्रेयर से पहले इनके पर्स में कितना था पहले पूछ लीजिए। 40 रुपया थे, मैं 20 रुपया में अपन देख रखे भगवान डालू और 20 रुपया मुझे तब मांगे 20 रुपया 40 रुपया आज में पैसा नहीं रखे ऐसे करके तब अभी प्रयास करे तो नीलू का छोटी तो पैसा रखे तब पैसा मुझे नहीं रखे पैसा दिखाइए। कहने का मतलब है इनके पर्स में केवल 40 रुपए था। हालेलुया। पर्स में 40 था, 20 रुपए रखी थी और 20 रुपए बेटी ने दिया, टोटल कितना हुआ 40 रुपए। और परमेश्वर ने कहा जो मैं मिरेकल करूंगा। हालेलुया। और उसके बाद जब चेक किया गया, अच्छे से चेक कर चुके थे, 40 रुपए था। जब प्रार्थना के बाद बोला गया कि अपने अपने पर्स चेक करो, किसी के में देखे आया है 10 का नोट। हालेलुया, ताली बजाएंगे। मैंने बोला बैंक अकाउंट के लिए मैं बोला कि अपना अपना एटीएम चेक करो, ठीक है। हालेलुया। गूगल पे। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आपने ये वीडियो देखी है और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर बहुत सारी देखी होंगी। लेकिन आप बताएं, बाइबल के अनुसार आपको क्या लगता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं या पास्टर्स, अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स हैं, ये 10 रुपये आपको मिल गए, इसे आप चमत्कार मानते हैं? कैसी हंसी वाली और बेहुदगी बात है ये कि आपके पर्स में अचानक 10 रुपये आपको मिल गए, वो कहीं फंसे होंगे, नहीं दिखे, तो आपको उसको क्या बोल रहे हैं आप चर्च में? मजाक तो अपना हम खुद बनवा रहे हैं। अन्य जाति जब ये सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें देखती हैं तो फिर मजाक कौन बनाता है? हम खुद बनवा रहे हैं अपना मजाक। तो प्यारे भाई बहनों, सारे पास्टर गलत नहीं है, लेकिन याद रखें सारे सही भी नहीं है। 90% से ज़्यादा आपको गलत नज़र आएंगे अगर आप बाइबल के जानकार होंगे, क्योंकि बाइबल में ही लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही कि हम ऐसी बेतुकी बातें करके, ऐसी चीज़ें, ऐसे काम करके हम कृपया प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक मत बनवाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम को बदनामी मत दिलवाएं। अगर आप प्रभु का नाम ऊंचा नहीं ना कर सकते तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि प्लीज़ कृपया ऐसे काम मत करें। ये आपके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं, ये दुष्ट आत्मा है जो ऐसे ऐसे काम करवा रहा है और ऐसी ऐसी बातें बुलवा रहा है आपसे। या 10 रुपये उस परमेश्वर को आप मानते हैं, 10 रुपये आपके पर्स में अचानक निकल आए तो आप उसे बड़ा चमत्कार बोलते हैं। जिस परमेश्वर ने मुर्दे जीवित कर दिए, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए सलीब पर जान दे दी और मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए कोड़े खाए और उसने अंधों को आंखें दी, पापियों को उद्धार दिया, उसके नाम का आप मजाक बनवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर आपको, पहले हम बाइबल पढ़ें फिर हम बात करते हैं। मत्ती 24 अध्याय, इनके विषय में क्या लिखा है? मत्ती 24 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, जब वह जैतून पहाड़ पर था, कौन? यीशु मसीह, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, 4 आयत में, मत्ती 24 अध्याय उसकी 4 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, सावधान रहो। अब यीशु अपने चेलों को भी कह रहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। अब आज हर एक चर्च में बोला जाता है कि ये चर्च खास है, यहाँ पर प्रभु का आत्मा है, लेकिन आपको परखना है, क्योंकि कोई भी जो शैतान काम करता है वो कभी नहीं ये कह कर कहता कि ये काम शैतान की ओर से है, बल्कि हमें परखना पड़ेगा। अब यीशु अपने चेलों को भी कह रहा कि सावधान रहें, तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि सावधान रहें। कहीं ये ना हो कि आप गलत बंदों के हाथ में आ जाएं, गलत पास्टर्स के हाथ में पढ़कर
आपका जीवन नाश हो जाए और आप लालची और झूठे सेवा करने वालों के हत्थे चढ़कर आप नरक की ओर जा रहे हैं। क्योंकि साफ साफ में ये मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, बाइबल से भी आपको मैंने पढ़ा दिया कि यीशु ने उनको कहा सावधान रहना कि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। ये बाइबल में लिखा है। और ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 10 रुपये अकाउंट में आ गए। और मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी मिरेकल मनी की वीडियोज़ हैं। और अगर मिरेकल मनी आपको लगता है कि अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं, फिर मुझे लगता है कि चर्चों में ये दान दशमांश तो लेना नहीं चाहिए, इनको सीधे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो फिर तो ये गरीब बंदे, लोग दिहाड़ी करते हैं, लोग मजदूरी करते हैं, लोग ऑटो चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, लोगों के घरों में बर्तन मांजते हैं, वो अपना दशमांश निकाल के देते हैं। फिर तो ज़रूरत ही नहीं है उनको। फिर आप उनको बोले कि इतनी मेहनत करके पैसा मत दें, आपके अकाउंट में हम पैसे मिरेकल मनी से आ जाएंगे। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, ऐसी बेवकूफ़ी बातों पर मनन मत करें। और बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि ये बंदा विरोध करता है। मैं विरोध नहीं करता और मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग, हमारे जीवन से, हमारे कामों से प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिलनी चाहिए, ना कि हम सोशल मीडिया पर मजाक बनवा रहे हैं। अब जब ये नॉन क्रिश्चियन लोग ये वीडियो देखेंगे, आप सोचें कितना के महिमा होगी कि 10 रुपये अकाउंट में आ गए और 10 रुपये पर्स से निकल गए, तो आप इसे चमत्कार बनाकर बैठ गए हैं। प्लीज़ सावधान रहें। और बाइबल में भी लिखा है कि परखें। आप यूहन्ना की पत्री में पढ़ें, 1 यूहन्ना 4 की 1 आयत में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना 4 की 1 आयत। अब ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। 1 यूहन्ना 4 की 1 आयत में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर प्रतीति ना करो, विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। अब बाइबल में ही लिखा कि झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए हैं। अब आप, मुझे, बहुत सारे लोग को लगता है कि हम विरोध करते हैं। हम किसी बंदे का विरोध नहीं करते, बल्कि जो परमेश्वर के नाम को खराब करने वाली चीज़ें हैं ना, हम उनका विरोध करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी पापियों का विरोध नहीं किया। जब उसके यरूशलेम के मंदिर को, परमेश्वर पिता के घर को जब डाकुओं की बिजनेस बना दिया ना उन्होंने, तब यीशु मसीह को गुस्सा आया। तो इसलिए हम आपके सम्मुख बैठे हैं, हम में भी बहुत कमियां हैं, हम में भी मिस्टेक है, हम अभी बहुत दूर हैं सिद्धता से। लेकिन कृपया मेरी बेनती, निवेदन है कि हम एटलीस्ट, अगर प्रभु के नाम को ऊंचा नहीं कर सकते तो बदनाम मत करें। तो मसीह लोगों, आप भी सावधान रहें। ये वीडियो आपके लिए ही बना रहा हूँ कि सावधान रहें, और पास्टर्स के लिए भी। अगर पास्टर जो मिरेकल मनी की बातें करते हैं, अगर आपके दिमाग में ये मिरेकल मनी की चीज़ें चल रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये थॉट आपको प्रभु की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से हैं। ये थॉट्स, ये पैसे की बातें, पैसा अकाउंट में आ जाना, ये प्रभु की ओर से नहीं है। प्रभु चमत्कार करता है, प्रभु मुहैया करता है, ये बात पे मैं भी विश्वास करता हूँ। लेकिन फिर तो जब प्रभु यीशु मसीह ने लंगर खिलाया सबको, तो उनके पास पैसे कम थे तो उन्होंने क्यों नहीं थैली भर ली? उस प्रभु ने ये दिखाया कि कैसे सब कुछ होता है, कैसे प्रार्थना से बरकत होती है। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, बेवकूफ़ मत बने, सावधान रहें। ये मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं कोई पास्टर नहीं हूँ कि दूसरों से तोड़कर अपने पीछे लगाना चाहता हूँ। लेकिन मैं खुद एक विश्वासी हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे विश्वासी भाई बहन सत्य को जाने। सत्य ये है कि प्रभु लालची नहीं है, और वो आपको लालच कभी नहीं देगा। वो तो जहाँ जितने भी अमीर बंदे को उसने कहा धन दौलत छोड़ दे, तब तू अनंत जीवन प्राप्त करेगा। धनी वो यक्कई था, उसको भी जब उसने पैसा छोड़ दिया तो प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। तो लिखा, पैसा और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। पैसा हमारी ज़रूरत है, जीवन नहीं है पैसा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्लीज़ इस बात को समझें। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, बुद्धि दे हम सबको, कि हम सत्य को जान सके। सो प्लीज़ प्यारे भाई बहनों, वचन खुद पढ़ा करें, ठीक है। और ऐसी जो मिरेकल मनी की बातें हैं ना,
प्लीज़ इनसे सावधान रहें। प्रभु यीशु आपको हाथ पांव दिए, मेहनत करें और उसमें प्रभु बरकत डालने वाला है। ठीक है, प्रभु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, पेज को भी फॉलो करें, ताकि सत्य लोग जान सके। जो लोग खुद बाइबल नहीं पढ़ते, जिनको सत्य नहीं पता कि लोग कैसे आपको कई बार मूर्ख बनाया जाता है। वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।